आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस उर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। तो चलिए थी कुछ अहम सुर्खियां। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। CPIM के रहनुमा मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा कि वक्फ बिल के खिलाफ पहले भी वोट डाले गए थे, इसलिए आज भी इस हवाले से उम्मीद कायम है। उन्होंने वक्फ बिल के खिलाफ असेंबली में भी आवाज़ उठाने की बात की और कहा कि कोशिश रहेगी कि आइंदा भी वो आवाज़ जारी रहेगी। मैं एक चीज़ बताऊंगा, जहाँ तक वक़्फ़ में तरमीम लाई इस सरकार ने पार्लियामेंट में, और बाद में पार्लियामेंट ने बड़ी तादाद में वोट डाला इसके उनके बिल के बारे में। लेकिन एक और बड़ी तादाद ये भी एक खबर है जो हमारे सामने काफ़ी हौसला अफजा है। वो ये है कि बड़ी तादाद ने पार्लियामेंट मेंबर ने इसके खिलाफ भी वोट डाला। 232 लोकसभा में और राज्यसभा में कितने, बड़ी तादाद ने इस बिल के खिलाफ वोट डाला। इसके मुताबिक उम्मीद जिंदा है, आगे बढ़ने के रास्ते पूरे तौर पर बंद हुए नहीं। ये हमारे लिए हौसला अफजा बात है। तो इस वजह से मेरा मानना ये है कि यह नाइंसाफ़ी है। हमारी पार्टी ने अभी तमिलनाडु में मदुराई में कॉन्फ्रेंस में, ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस में रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया और जिसमें बरमला कहा ये अक़लियती हुकूक पर एक असॉल्ट है, मुसलमान अक़लियत को निशाना बनाया जा रहा है। और इस वजह से जहाँ तक ताल्लुक है हमारी पार्टी का, हमारा मौक़िफ़ पहले से ही वाज़ेह है। वक़्फ़ का सवाल हो, हर कम्युनिटी को इख्तियार है अपने एसेट्स का, अपनी प्रॉपर्टीज़ का दिफा करे, उनका इंतज़ाम चलाए। सरकार को ये हक नहीं है कि वो उन जो एरियाज में दखल अंदाजी कर ले जो उनका बनता नहीं है हक। ममता बनर्जी की स्टेटमेंट को आप किस नजर से देखते हैं? एक सीधा मना कर दिया, ठुकरा दिया। नहीं, अभी आगे आने वाले वक्त में हम भी कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, मगर छुपी साधी जा रही है। देखा जाए तो असेंबली में भी कहा गया कि बस छुपी साधी गई और इस पर नहीं। ये आवाज चुप्पी साधी किसने, इतना शोर था वहाँ, कौन सा मेंबर है मेरे ख्याल में रूलिंग पार्टी से नेशनल लेकर, कॉन्फ्रेंस को लेकर रूलिंग पार्टी ने वहाँ आप देख लीजिए कितना क्या किया। उन्होंने ही, उनके मेंबरान ने ही आवाज़ उठाई, हमने आवाज़ उठाई और लोगों ने भी आवाज़ उठाई कि ये गलत है और ये एक हमला है ये जो मुसलमानों के हुकूक पर, वक़्फ़ के मामलात पर। ये बरहना कहा असेंबली में। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा कि और अभी ये आवाज डिमांड, उठानी चाहिए, आपने मैं कहा मैं आवाज उठानी चाहिए। सुन लीजिए ना। लेकिन ये जरूर है कि स्पीकर साहब ने ये कहकर कि ये सब जुडिस मामला है, बहस करने की इजाजत नहीं दी। लेकिन ये आप कहेंगे कि आवाज नहीं उठी, शोर किया, काफी 2 दिन 3 दिन। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की यौम पैदाइश के मौके पर बीजेपी के पार्टी हेडक्वार्टर ऑफिस श्रीनगर में आज इस मौके पर एक खसूसी तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें डॉक्टर रक्षा इंद्राबी और एडवोकेट सुनील शर्मा मेहमान खसूसी के तौर पर शरीक हुए। आज पूरे भारत में इस मौके पर तकरीबात का इनकाद किया जा रहा है और ये तस्वीरें बीजेपी पार्टी हेड ऑफिस की है, जहाँ पर आज ये खसूसी तकरीब मुनक्किद हुई। देखिए, आज आप जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जो जयंती मना रहे हैं हम पूरे देश भर में। सुबह ही हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने इनको श्रद्धांजलि दी और देश भर में हमारे पार्टी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हर जगह पे आज छुट्टी का दिन भी है और हर एक फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को याद कर रहा है, क्योंकि इन्होंने जो हिंदुस्तान को एक बनाने में मदद करी है। फोर्थ पिलर
जिसको हम कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जुड़ा हुआ हर एक इंसान जो कानून को मानता है और कॉन्स्टिट्यूशन को मानता है, वो हिंदुस्तान का और भारत का वैसा बाशिंदा है जिसने कभी मुखालफत नहीं की। लेकिन आप जानते हैं कि हमें इस कानून की, इस कॉन्स्टिट्यूशन की कितनी ज़रूरत है। जब भी ये कॉन्स्टिट्यूशन है तभी ये भारत एक है। भारतीय जनता पार्टी ने आज अंबेडकर जयंती का एक फंक्शन भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस कश्मीर में रखा और इसको बड़े हमने हर्ष और उल्लास के साथ मनाया। ये हमारे लिए खुशी की बात है कि अंबेडकर साहब को याद करने के लिए इतने ज़्यादा लोग यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के वर्कर इकट्ठे हुए हैं। अंबेडकर साहब की कंट्रीब्यूशन सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बनाने तक ही नहीं है, उनकी समाज के बारे में एक सोच थी। उस सोच की वजह से पूरे के पूरे भारत को इकट्ठा रखने में बड़ी मदद मिली। अंबेडकर साहब ने जितना काम जो है पिछड़ी जातियों के लिए किया, वो शेड्यूल कास्ट हो, वो शेड्यूल ट्राइब हो, वो अदर बैकवर्ड क्लासेस हो, या समाज का वो हिस्सा जिसके पास कोई साधन नहीं थे, वो काम जो उन्होंने कर दिया वो उसको भारत कभी भूल नहीं पाएगा। और अंबेडकर साहब की सोच कि सबको साथ लेके आगे बढ़ना है, जिनके पास साधन नहीं है उनको रिजर्वेशन के माध्यम से आगे बढ़ाना है। मुझे लगता है कि इस मैसेज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत आज कश्मीर में है। कश्मीर में जहाँ से आवाज़ उठ रही है कुछ तबकों से रिजर्वेशन के खिलाफ, उनको समझना चाहिए कि रिजर्वेशन की वजह से कितने पिछड़े हुए समाज को समाज का हिस्सा बनने में मदद मिली, आगे बढ़ने में मदद मिली। भारतीय जनता पार्टी से प्रभारी कश्मीर भारत रत्न बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सालगिरह के मौके पर आज अनंतनाग में फूलों की चादर चढ़ाकर खिराज अकीदत पेश की। बीजेपी महिला मोर्चा की वाइस प्रेसिडेंट रुमैसा रफीक भी इस मौके पर मौजूद रही। फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया बाबा साहेब अम्बेडकर, जिसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, आज पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के ओर से इसकी याद में सेलिब्रेशन हो रही है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसका प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जो बाबा साहेब अम्बेडकर के नक्श कदम पे चलते हैं, और उसने वाकई इन 5 जो भी उसने अपना 10-11 साल अभी मोदी जी के यहाँ पे हुए हैं, उसमें सिर्फ उसने इसी पे पहल किया है कि बाबा साहेब अम्बेडकर का जी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसी पे उसने काम करने का काम किया है। हम मुबारकबाद देना चाहते हैं प्रधानमंत्री साहब को जो इस कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल अच्छी तरीके से जिसने इसको इम्प्लीमेंट किया है, और हमें बहुत खुशी है कि हम आज इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं पूरे देश भर में, और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता बाबा साहेब अम्बेडकर जी को याद करता है, और इसने जितना और इसको हम आज श्रद्धांजलि देते हैं, और इसने देश के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसको ज़िंदगी भर हर कोई देशवासी याद करेगा। जिला डोडा में भी आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की यौम पैदाइश के मौके पर तकरीब मुनक्किद की गई। ये तकरीब ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ SC OBC के एहतमाम तकरीब मुनक्किद की गई। इस तकरीब में मुख्तलिफ समाजी व सियासी कारकुनों ने डॉक्टर अंबेडकर को खिराज अकीदत पेश किया। अमरनाथ अगर रिटायर्ड DFO ऑल इंडिया SC ST OBC डिस्ट्रिक्ट डोडा। आज का दिन जो है ये बाबा भीमराव अम्बेडकर की बर्थ एनिवर्सरी 135वीं जो है यहाँ पे डोडा टाउन हॉल में मनाई जा रही है। ये पूरे देश विदेश में 192 कंट्रीज़ में तकरीबन ये इनका ये बर्थ एनिवर्सरी जो मनाई जा रही है। बाबा साहब ने आज के दिन हमारा जो संविधान बनाया है, तो उस संविधान को पूरे जो हिंदुस्तान में जिसमें पीड़ित लोग दबे कुचले और कमज़ोर लोगों के तबके के लिए उन्होंने संविधान बनाया, और उसका जो मिल रहा है हम लोगों को उसका अधिकार जो मिल रहे हैं, हमें जो अधिकार जितने भी है वो हमें इस बाबा साहब की बदौलत मिली हैं। जो थे बचपन से ही वो बड़ी एक महर जाति जिसको छोटी जाति से ताल्लुक़ रखते हैं माना जाता था, और उनके रहन सहन का जो था जो और जाति के लोग थे उनसे बहुत भेदभाव करते थे। उनको हाँ अपने सामने जो एजुकेशन उन्हें तालीम हासिल की वहाँ पे उनको बैठने की इजाज़त नहीं होती थी, स्कूल में एडमिशन नहीं होती थी, और वो बाहर जाकर वो जहाँ जूते चप्पल वगैरह रखे जाते थे
वहाँ पे वो जाकर अपनी तालीम हासिल करते थे। और पानी पीने की उनको स्कूल में इजाज़त नहीं थी, जाकर पियान जब आता था तो वो पानी पीता था। पानी को मतलब नल को हाथ लगाना वो अछूत मानते थे कि इसके ऐसी मुश्किलात में बाबा साहब ने अपना संघर्ष करते हुए इन लोगों के साथ अपने एजुकेशन जो है, तालीम जो है वो रखी की, और कम से कम अपने 32 डिग्रियां जो है उनके पास इस वक्त मौजूद थी जब वो लंदन से यूनिवर्सिटी से करके आए। और आज जो भी कुछ हमें बाबा साहब की बदौलत है, हम लोग जो यहाँ पे हैं उन्हीं की देन हम लोगों पे है। उनके साथ बहुत भेदभाव किए गए एजुकेशन के मामले में और किसी मामले में। उनको पढ़ाई के दौरान जब हिंदुस्तान का इलेक्शन हुआ 398 जो सीट्स थी हिंदुस्तान की, उसमें उन्होंने बम्बई से अपने। सबको नमस्कार। आज यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है अम्बेडकर जयंती, जो कि हर तबके के लिए एक बहुत अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन लेके आए थे, और उनका जब जयंती है और हम सब मिलके SC/ST OBC का मैं वाइस तहसील प्रेसिडेंट हूँ, और यहाँ पे आज टाउन हॉल में जो यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है और बहुत धूमधाम से किया जा रहा है। और हमें ऐसे अवेयरनेस करनी चाहिए कि जो निर्माता हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, भारत रत्न भीमराव अंबेडकर, उनके नुक्कड़ जगह जगह पे उनकी ऐसी अवेयरनेस होनी चाहिए ताकि लोगों को पता लगे कि देखिए सर, सबसे पहली बात है कि अवेयरनेस की हमारे बीच में एक और भी डिस्क्रिमिनेशन होता है कि अवेयरनेस नहीं है। आजकल तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हर जगह इस चीज़ को प्रमोट करने की, क्योंकि जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसको अगर प्रमोट नहीं किया जाएगा, कहीं ना कहीं लोग तो यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की यौम पैदाइश के मौके पर बीजेपी पूंछ दफ्तर में एक तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब की सदारत जिला सदर सरदार गुरदीप सिंह खालसा ने की। इस मौके पर मुकर्ररीन ने डॉक्टर अंबेडकर की जदोजहद और आइन साजी में उनके किरदार को खिराज तहसीन पेश किया और उनकी नज़रियात को आज के दौर के लिए मिसाल राह करार दिया। भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर के अंदर जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारत रत्न, उनका जो 136वां जो जयंती है वो बड़े ही धूमधाम से जो बनाई जा रही है। और इसमें आप देखें जितना भी भारतीय जनता पार्टी का जो वर्कर है, जो उसका बेसिक मेंबर है 20 करोड़ से ज़्यादा, वो पूरे देश के अंदर आप देखें जो बूथ लेवल पे, मंडल लेवल पे और हेडक्वार्टर लेवल पे हर जगह एक सेलिब्रेशन की जा रही है। जो हमारे आप देखें देश के जो हमारा संविधान है, विश्व में सबसे बड़े संविधान रचयिता हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। उन्हीं के रचयिता के आज 136वां जो दिन बड़े ही पूर्व से, बड़े ही उल्लास से आज उनकी जयंती बनाई जा रही है। तो इस दिन पे मैं उनको बहुत बहुत नमन करता हूं, उनको पेश करता हूं। और इस दिन पे ज़रूर मैं कहूँगा कि जो कांग्रेस सरकार ने जो उनके बनाए हुए जो संविधान को छोड़ने की कोशिश की है, उस पर मैं ज़रूर कहूँगा कि जब से जो हमारे देश की आन बान और शान नरेंद्र भाई मोदी जी ने 2014 के बाद जो एज ए प्राइम मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी के सरकार संभाली है देश की, उन्होंने कोशिश की है कि वही जो उनके संविधान के जो उनके बताए हुए रास्ते थे उस पर। किश्तवाड़ के छात्रों इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाब ऑपरेशन करते हुए जैश ए मोहम्मद के कमांडर समेत 3 दहशतगर्दों को मार गिराया। उन्हीं दहशतगर्दों से लड़ते हुए भारतीय फौज के JCO विपिन कुमार सितंबर 2024 में शहीद हो गए थे। शहीद JC विपिन कुमार के अहल खाना ने 7 माह बाद इंसाफ मिलने पर सिक्योरिटी फोर्सेस का शुक्रिया अदा किया। बहुत देर हो गई थी वेट करते हुए, 7 महीने वेट किया था इस दिन का। आज दिल को थोड़ा सी तसल्ली मिली है कि ठीक है, आज जिस जगह पे उनको कुत्तों की मौत मरना चाहिए था, आज उनको वही मौत मिली है। डोडा के भलेसा इलाके में बैसाखी की शानदार तकरीब मुनक्किद हुई। इस तकरीब में हज़ारों अकीदतमंदों ने माँ कलंगी मंदिर में बैसाखी के मौके पर दर्शन किए। सनातन धर्म सभा के प्रधान हरबंस लाल और ADC डोडा अनिल कुमार ठाकुर भी तकरीब में शरीक हुए। नमस्कार, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। गुलिस्तान न्यूज़ के माध्यम से भलेसा का दूर दराज इलाका तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। आज बैसाखी का त्यौहार है और उस बैसाखी के त्यौहार पर हज़ारों लोग जिस जगह में खड़ा हुए यहाँ पर अपनी हाजिरी देते हैं। जी हाँ, ये इलाका है भलेसा का ग्वाड़ी इलाका और ग्वाड़ी इलाके के अंदर प्राचीन मंदिर कालगुनी। जी हाँ, कालगुनी माता का मंदिर जो है यहाँ
पूरे भलेसा के अंदर फेमस है। हिंदू समाज के लोग खास करके बैसाखी के दिन यहाँ पर अपनी हाजिरी लगाते हैं और इस वर्ष को सेलिब्रेट करते हैं। आप जानते हैं कि खेतीबाड़ी के लिहाज से बैसाखी को अहम माना जाता है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर बैसाखी को सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन भलेसा के अंदर जिस प्रकार से इसकी सेलिब्रेशन होती है वो अद्भुत होती है। कालगुनी दरिया के किनारे, नदी के किनारे बसने वाला ये मंदिर अपनी खूबसूरत छटाओं से सबको सरोबोर कर लेता है। इन खूबसूरत वादियों में, इन चारों पहाड़ों के बीच में बसने वाला ये मंदिर कालगुनी माता का मंदिर, जिसको हजारों श्रद्धालु यहाँ आसपास के आते हैं और इस मंदिर में आकर के अपनी हाजिरी लगाती है। तो खूबसूरत दृश्य आप देखने का प्रयास यहाँ से कर रहे हैं। बैसाखी का ये त्यौहार सबको गुलिस्तान न्यूज़ की तरफ से हम बधाई भी देते हैं बैसाखी के इस त्यौहार पर। और ये खूबसूरत तस्वीरें जो आप भलेसा से समय देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ के माध्यम से, वो भी आप तक पहुँचाने का प्रयास है। देखते रहें गुलिस्तान टीवी। 10वें ऑल इंडिया इंटर जोनल नेशनल सॉफ्ट बॉल चैंपियनशिप 2025 का आगाज़ आज श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में शानदार इफ्ताई तकरीब के साथ हुआ। तकरीब के मेहमान खसूसी जम्मू कश्मीर असेंबली के रुकन नज़ीर अहमद गुरेज़ी थे। बेसबॉल जो है चैंपियनशिप नेशनल लेवल पे आज कश्मीर में खेला जा रहा है और हम शुक्रगुजार हैं प्रेसिडेंट साहब के कि इन्होंने चुना जम्मू कश्मीर को और जम्मू कश्मीर में कश्मीर को चुना कि ये चैंपियनशिप यहाँ होनी चाहिए और शायद पहली बार हो रही है ये चैंपियनशिप। पूरे देश में कोई 80 से ये गेम खेली जा रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर में भी चल रही थी, लेकिन पहली बार ये चैंपियनशिप यहाँ शुरू की और यहाँ के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इस गेम को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से भी कोशिश की जाएगी और ये जो एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं ये भी कोशिश कर रहे हैं और हम इनके बड़े शुक्रगुजार हैं। देखिए, स्पीकर जो है कोई भी इंस्टीट्यूशन हो वो कानून और ज़वाबित के मुताबिक चलता है। स्पीकर साहब ने जो हमारी एडजर्नल मोशन पे आपने पास किया, उन्होंने कहा कि कोई प्रावधान नहीं बनता था, लेकिन हमारा भी ये था कि सुप्रीम कोर्ट में अभी अर्जी दायर की गई है, उस पर सुनवाई नहीं हुई है, ना उसको इनलिस्ट किया गया है, ना उस पर एक कोई आदमी गया उसने एक एप्लीकेशन दे दी। एप्लीकेशन बनने के बाद सब जुडिस नहीं होता है। तो हमारा तर्क ये था कि जब सब जुडिस नहीं है और स्पीकर साहब ने अपनी रूलिंग दे दी थी कि ये सब जुडिस है, इसलिए ये डिस्कशन इस पर हम नहीं कर सकते हैं। और कानून भी है, अगर किसी मुल्क के किसी भी असम्बली हो या पार्लियामेंट हो, वहाँ पर कोई इशू अगर आपको डिस्कस करना चाहते हैं तो मुल्क की किसी रियासत में या किसी भी कोर्ट में वो केस दायर होना नहीं चाहिए। अगर वो केस सब जुडिस था तो आप डिस्कशन नहीं कर सकते। स्पीकर साहब अपनी जगह पे रूलिंग दे चुके थे, उसके बाद उसके लिए मुश्किल था उस रूलिंग को और रोल करना, क्योंकि अगर कर सकते हैं तो वो अपनी बात में एडमिट रहे हैं और हमने भी कोशिश किया कि हम उसको। और उसके बाद स्पीकर साहब ने जो ब्रीफिंग दे दी तो असम्बली के अंदर, तो जो हमारी बात थी वो स्पीकर साहब ने खुद ही कह दिया और लोगों तक पहुंचाने की बात थी, उन इदारों तक पहुंचाने की बात थी, उन ऐवानों तक जिन ऐवानों ने इस बिल को पास किया था। इसके दिल में क्या है वो तो ऊपर वाला देखता है, लेकिन हम फिजिकल देखते हैं कि फिजिकल हम क्या थे। हम आपकी शक्ल कैसी है, शक्ल को देख के ही पता चलता है आप गमगीन हो कि खुश हो। तो हमने कोशिश की, वो हमारा अल्लाह जानता है कि हमारा दिल कितना मजरूह था। देखिए, सबसे पहले जो है वक्फ जो है वो मुसलमानों की प्रॉपर्टी है और आप गवर्नमेंट उसमें मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। हिंदू प्रॉपर्टी हो या किसी दूसरे मजहब की प्रॉपर्टी हो, सिख की प्रॉपर्टी हो, हम क्यों उसमें मुदाखलत करें। गवर्नमेंट का काम है पानी भी। मुल्क भर के साथ साथ श्रीनगर में 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक फायर सर्विस वीक मनाया जा रहा है, जिसका मकसद अवाम में आग से बचाव, हिफाजती इक़दामात और हंगामी हालात से निपटने के लिए आगाही पैदा करना है। इस हफ्ते के दौरान मुख्तलिफ आगाही प्रोग्राम और तरबियती सेशंस मुनक़िद किए जा रहे हैं। जैसा आपको पता है कि पूरी कंट्रीज में जो है फायर सर्विसेज डे आज मनाया जा रहा है और जैसा आपको पता है कि हमारे जो डायरेक्टर है श्री आलोक कुमार सर, उनकी हिदायत पे हमने एक पूरा प्रोग्राम चाकआउट किया है पूरी यूटी में, जहां पे आज जो है फायर सर्विसेज डे ऑब्जर्व किया गया। और अभी जैसे आपने देखा कि फ्लीट मार्च ऑफ फायर टेंडर्स हुआ, जहां पे हमारे जितने भी स्टेट ऑफ आर्ट फायर टेंडर्स है
हमने उनको फायर हेडक्वार्टर से डिस्पैच किया। अब ये पूरी सिटी में जाएंगे और अवेयरनेस को स्प्रेड करेंगे। तो ये जो जितने भी इनिशिएटिव्स हैं, जो जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं, दीज आर डन अंडर द लीडरशिप ऑफ आवर डायरेक्टर श्री आलोक कुमार। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, इससे क्या मैसेज? देखिए, जैसे हम फायर सर्विसेज डे भी मनाते हैं तो हमारा फोकस जो है अवेयरनेस पे होता है। खासकर जो मुंबई डॉक एक्सप्लोजन में बहुत ही बड़ा सान्या हुआ, जहाँ पे जो है 800 के करीब लोग शहीद हुए और जिसमें 66 फायर फाइटर्स भी शहीद हुए। तो ऐसे इंसिडेंट्स रिपीट ना हो, इसके लिए जो है लोगों को अवेयर होना पड़ेगा। फायर डिपार्टमेंट भी अपना रोल अदा करता है। हमारे काफ़ी सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स पाइपलाइन में होते हैं। तो लोगों से हम रिक्वेस्ट करते हैं, जो भी काकपुर, खू और दीगर देहात के किसानों ने डिप्टी कमिश्नर पुलवामा से जल्द अज जल्द ट्रॉट पंप नस्ब करने की अपील की है। मकामी अफराद का कहना है कि पंप की तनसीब ताखीर का शिकार है, जिससे हजारों कनाल धान की फसल सूखने का खदशा है। उन्होंने मुतालबा किया है कि मंसूबे पर काम फौरन बहाल किया जाए। हालात हमें सर इस वक्त है, जो पानी की लेवल है वो नीचे है। वो पानी की लेवल जो अभी नीचे है, गवर्नमेंट को हमने पिछली जून में हमने ये स्टेप लिया था, हमने काफ़ी एहतिजाज किया। फिर इसमें जो कंसर्न एमएलए उसने भी हेल्प किया। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके इन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया कि इसको जो नीचे एक ड्रॉट पंप लाएंगे, जब लेवल डाउन होती है तब वो पानी ऊपर चढ़ाता है। पिछले जून से आज तक अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ। अब अगर ये बोलते हैं 1 महीने के अंदर होगा, लेकिन 1 महीने से पहले हमें जो पनीरी लगानी है चावल की, जो सरसों का ये चावल का जो खेती होती है आज के दिन में, धान की खेती, इसको हम 1 महीना नहीं रोक सकते हैं। तो हमने जो दान लिया था वो हमने भिगो के रखा है, अब उसको पनीरी में डालना, मगर पानी ही नहीं है। पानी के लिए वो है मोटर, वहाँ पे आप वहाँ ज़रा अगर आप मोटर है, पंप खाली जोड़ने का कुछ इनको डीसी साहब, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और ठेकेदार के बीच में कोई फाइनेंशियल इशू है, वो महीने के बाद भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं, लेकिन इमीडिएटली हमें एज ए किसान हमें पानी चाहिए। और ये जो लिफ्ट स्टेशन है, ये 10,000 कनाल को सैराब करता है। ये कम से कम 7-8 गांव है। तो फूड ग्रेन कितना इम्पोर्टेंट है ये इनको भी पता है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और आप लोगों को भी। इसलिए हमें गवर्नमेंट से गुजारिश है कि इसको इमीडिएटली ये सॉल्व हो। शुक्रगुजार खासकर डी सोब, डी सोब ते पान ते योर 2 लटि तम दोप तुम बरो परवाह कह, तुम दिमो आब, तुम लगो लड़ाई वड़ाई, वत मो करो बंद, सड़क मो करो बंद कह। आज मजबूर, सारे होत ब्योल, ब्योल होकमुत पे कन। डी सोबस गुजारिश करान, महज नबी सिंह पास सोन अयाल बचाओ, क्या डी सोब सोन जिम्मेवार ये डी सोबस करान अपील वनकस, मेहरबानी तो मेहरबानी कर डी सोब, सुबह यो पाने सह दि नजर, ये सिवे मसल, ये लगन कस तान पोस, ये पाइप ये मोटर तक वोतमुत योत, तमाम क्या वोतमुत। डी सोबस करान अपील, मेहरबानी कर मेहरबानी कर योत वातन पाने, क्या सोन भब मोज वनकस डी सोब, वनकस कहीं भी क्या हेको ना कंस वन चुक क्या डी सोब सोन मजबूर तुंद खत। तो चलिए इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।